Hello students, my name is Ramandeep Singh Sarvaya and I am from Green Valley International School of Morbi and I am your cricket coach. I am back with the new video of cricket and it is fitness for cricket. So welcome to the Crick Talks. So जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में हमारे बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि क्रिकेट खेलते कैसे है। सो आज मैं आपको पहले इसी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन तभी सडनली मेरे माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको पहले इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बारे में बताऊं, और वो है हमारी फिटनेस। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस के बारे में। इफ़ यू आर नॉट फिट विद योर बॉडी देन यू आर नॉट प्लेइंग लाइक अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। सो फिटनेस से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे आज, और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज से और करेंगे नॉर्मल जॉगिंग, क्योंकि वार्म अप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या एक्सरसाइज या तो कोई भी गेम खेलने से पहले हमें वार्म अप कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरी रात जब सोते हैं तो हमारे पूरा बॉडी जो है वो एकदम से ठंडा पड़ चुका होता है और इसके मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अगर इसी पोजीशन में आप अगर कोई भी वार्म अप किए बगैर आप कोई भी गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो मसल्स है वो खींच सकते हैं और आपका बॉडी पेन हो सकता है। सो वार्म अप इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो अक्सर मैं जैसे कि हम लोग खेलने जाते हैं तो मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता हूँ, तो वो लोग हमेशा मुझे यही बात बोलते हैं कि भाई कितने दिनों से क्रिकेट नहीं खेला, तो आज अचानक से खेल लिया तो ये बॉडी पेन शुरू हो गया। तो मैं उनको भी यही बात बोलता हूँ कि अगर आप वार्म अप किए बगैर ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दें या तो कोई दूसरी गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके मसल्स जो है वो खिंच जाएंगे और आपको बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें भी थोड़ा हार्ड वर्क करना है आज फिटनेस के लिए। सो हमें भी वार्म अप करना पड़ेगा, और वार्म अप के लिए पहले हम जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। और जॉगिंग करेंगे लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, क्योंकि हम पैड्स के साथ रनिंग करेंगे। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये पैड्स क्यों। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स को देखा है बैटिंग करते हुए, रनिंग करते हुए या तो फिर क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन जब वो पैड्स के साथ नहीं होते तब, और जैसे ही मैं उन लोग को बोलता हूँ कि पैडअप्स करो, तब उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है और उनकी पूरी बैटिंग स्टाइल ही चेंज हो जाती है। ना तो वो ठीक से बैटिंग कर पाते, ना तो उनका फुटवर्क ठीक से आता है, और ना वो स्पीड में भाग सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो कंफर्टेबल नहीं होते पैड्स के साथ। तो ये तो भाई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पैड्स के साथ तो आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका कोई देखो हम ऑप्शन नहीं रख सकते। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि इसे कंफर्टेबल बना सके, बट इसका ये कोई ऑप्शन नहीं है। सो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको एक ही माइंडसेट के साथ चलना है कि ये पैड्स नहीं है, हमारा बॉडी का एक पार्ट है। सो आपको ये माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि कोई भी चीज़ अपने आप में ढालने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि जैसे ही आप रनिंग करते हैं तब पैड्स पहन लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए और आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो, आपको अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है ना, तो पैड्स के साथ आपको एडजस्ट होना ही पड़ेगा और उसके साथ आपको कंफर्टेबल रहना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉगिंग विद द पैड्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पैडअप्स मैंने कर लिया है, तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी जॉगिंग।
ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो भी हम पैड्स के साथ ही करेंगे। इसमें मैंने पैड पहन ही रखे। सो क्या है कि आपको भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी इससे। और चलिए, ये एक बात है और एक है कि जैसे हमने नॉर्मल जॉगिंग किया है, सो धीरे धीरे हम भाग रहे थे, इसमें थोड़ा ज़्यादा और आपकी स्पीड बढ़ानी है और लॉन्ग स्टेप के साथ भागना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा, शटल रन हो चुके हमारे कंप्लीट। तो आइए चलते हैं नई एक्सरसाइज की ओर, जिसका नाम है स्टेप अप। और ये हमें कैसे करनी है? स्टेयर्स की मदद से। हम सबके घर में वैसे नॉर्मल स्टेयर्स तो होती है, सीढ़ियाँ, तो उसकी मदद से ये वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है स्टेप अप। और हाँ, ये भी हम लोग पैड्स के साथ ही करेंगे। और ये 1 मिनट का एक चैलेंज है। मैं जैसे आपको यहाँ पे पोजीशन बता रहा हूँ, आपको घर पे भी वैसे ही करना है और 1 मिनट तक उसे कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमारा वार्म अप हो चुका है कंप्लीट पूरी तरह से। आप अपने वार्म अप को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि जुम्बा डांस है, पासिंग फुटबॉल खेल सकते हैं आप। उसके अलावा आप कोई भी ऐसी वार्म अप गेम खेल सकते हैं जिससे कि आपका वार्म अप अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन पर्सनली मैं यही प्रीफर करता हूँ कि आप जॉगिंग से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जॉगिंग से अच्छा खासा हमारा वार्म अप हो जाता है। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, और उसका नाम है सिटअप्स, यानी कि क्रंचीज। तो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटअप्स। तो स्टार्ट करते हैं सिटअप्स से, और पहली टाइप है नॉर्मल सिटअप्स। तो मैं आपको डेमो दे देता हूँ उसका कि कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सो टेक ए पोजीशन। Let's start. सो स्टूडेंट्स, ये था नॉर्मल सिटअप्स। और अभी जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है लेग अप सिटअप्स। यानी कि क्या करना है आपको, जो नॉर्मल में हम पैर अपने ऐसे सीधे रख रहे थे इस तरीके से, तो हमें क्या करना है कि अब लेग अप सिटअप्स है तो हमें भी ऊपर उठना है और अपने लेग्स को भी ऊपर करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे लेग अप सिटअप्स। और जानते हैं एक नए सिटअप्स के बारे में जिसका नाम है लेग अप्स विथ साइड टू साइड सिटअप्स। तो देखते हैं कैसे करना है उसे। टेक पोजीशन।
सो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे लेग अप साइड टू साइड सिटअप्स। और इसमें कुछ ये नया है कि हमें साइड टू साइड लेग अप्स करके मूव ऑन करना है। तो चलिए, एक लास्ट वाला है जो मेरा फेवरेट भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है, उसका नाम है सिटअप्स विथ टॉवेल। सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कहा था कि अभी हमें करना है सिटअप्स विथ टॉवेल। तो देखिए, हमने टॉवेल भी ले लिया। इसकी हेल्प से हम जो सिटअप्स करने वाले हैं, आइए मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सो टेक योर पोजीशन। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थे सिटअप्स विथ टॉवेल्स। और ये जो बाकी के जो हमने सिटअप्स किए उसके कंपेयर में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगेन मेरा फेवरेट है और बहुत ही मज़ेदार। और चलिए एक नई एक्सरसाइज करते, उसका नाम है प्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारे प्लैंक्स। और इसमें भी बहुत सारे प्लैंक्स के भी बहुत सारे टाइप्स है। उसमें जो पहला टाइप है वो है नॉर्मल प्लैंक्स। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे एक पोजीशन बताने वाला हूँ प्लैंक्स की, उसे आपको 1 मिनट तक ऐसे ही करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो बॉडी का वेट है वो पूरा आपके एब्स के ऊपर आएगा। तो चलिए डेमो दे देता हूँ मैं एक आपको, देख लेते। तो टेक ए पोजीशन एंड ऐसे आपको हाथ रखना है और ये है आपकी प्लैंक्स की पोजीशन। तो ऐसे ही आपको 1 मिनट तक रहना है। ये 1 मिनट चैलेंज है हमारा। आपको फोन में या तो आपकी स्टॉप वॉच में आपको टाइम सेट कर लेना है और 1 मिनट तक आपको ऐसे ही स्टैच्यू रहना है। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्लैंक्स की ओर, जिसका नाम है साइड टू साइड प्लैंक्स। इसमें क्या करना है कि जैसे हम नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं ये वाली, उसमें आपको नॉर्मल पोजीशन में आपको स्टैंड बाय ऐसे ही रहना होता है। और साइड टू साइड में आपको इस साइड राइट और लेफ्ट साइड दोनों में मूव ऑन होना पड़ेगा। तो चलिए दिखाई देता हूँ मैं आपको ये भी। सो लेट्स स्टार्ट। टेक ए पोजीशन। ये नॉर्मल प्लैंक्स की पोजीशन है। आपको काउंट करना है साइड टू साइड एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ओके, सो ये हमारा था साइड टू साइड प्लैंक। इससे क्या होगा, आपके जो कोर्स है बॉडी के उस पर ज़्यादा आपका वेट आएगा और ये बॉडी के कोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और चलिए दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। और अभी जो हम करने वाले हैं उसका नाम है पुशअप्स प्लैंक्स। ये वाले मेरे फेवरेट है और थोड़े से हार्ड भी। तो चलिए कैसे करना है देख लेते। पोजीशन तो वैसे ही जो नॉर्मल वाली है वही हमें पहले लेनी है। और पुशअप्स जैसे हम मारते वैसे ही ये भी हो गए। तो जैसे ही आप अपने बॉडी को अप करेंगे आपको 1 काउंट करना है। इसी के साथ ऐसे 10 तक काउंट हम करेंगे। और चलिए देखते हैं कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट। टेक पोजीशन एंड स्टार्ट। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सो ये थे हमारे पुशअप्स प्लैंक्स, जो कि थोड़े से हार्ड है कंपेयर टू अदर्स। तो प्लैंक्स तो हमारे हो गए। ये जो दोनों हमने एक्सरसाइज देखी है अभी अभी, उससे आपके बॉडी के जो एब्स है और बॉडी के जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट खेलने के लिए आपको कोई बॉडी बिल्डर बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बड़े बड़े हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कुछ भी। सो प्लीज़ आप ये एक्सरसाइज पे ज़्यादा आप फोकस करें और अपने एब्स और कोर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कि हमारे टीम इंडिया में जो फिट प्लेयर्स है उन लोग का, जैसे कि केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, ऑब्वियसली विराट कोहली, रविंद्र जडेजा है, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा। इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइनअप। सो मैं बात कर रहे थे हम प्लेयर्स के बारे में। तो जैसे कि केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है और विराट कोहली, ये छोटे से छोटे या तो बड़े से बड़े ग्राउंड में भी आराम से छक्के मार सकते हैं। क्यों? इनके पास कोई क्या जादुई बैट है? नहीं, क्योंकि वो टेक्निकली एकदम परफेक्ट है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा फिट है, उसके एब्स और कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रविंद्र जडेजा इंडियन टीम में सबसे ज़्यादा फास्ट थ्रो करता है। सो अगेन ही इज़ फिट। जैसा कि अभी हमने प्लैंक्स देखे थे, और ये प्लैंक्स हमने 1 मिनट का चैलेंज किया था। तो हमने अभी 1 मिनट का चैलेंज किया था, ये हमारा स्टार्टिंग था। वो लोग इसे आधा घंटा ले लेते, पता नहीं कैसे, बस वो बहुत ज़्यादा फिट है। और जैसे कि बात कर रहे थे हम प्लेयर्स की, तो ईशांत शर्मा है, नवदीप सैनी और जसप्रीत बुमराह है जैसे। तो उसका बॉडी का आप देखेंगे पूरा, तो ऐसे एकदम पतले से, लेकिन अगेन वो 150 की स्पीड से बॉल डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एब्स और जो कोर्स है बॉडी के वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसी एक्सरसाइज करें और अपने एब्स और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी क्रिकेट को भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हमारे एक नए एक्सरसाइज की ओर, जिसका नाम है डिप्स, यानी कि पुशअप्स। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स यानी कि पुशअप्स। तो पहले हम करेंगे नॉर्मल डिप्स। तो टेक पोजीशन एंड काउंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सो स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल डिप्स तो हो गए हमारे। अभी आते हैं वाइड एंगल डिप्स की ओर। जो कैसे करना है आपको कि नॉर्मल डिप्स में ऐसी हमारी पोजीशन होती है, ऐसे नॉर्मली हम डिप्स मारते हैं। और वाइड एंगल में आपको अपने हाथों को थोड़ा और वाइड कर देना है, यानी कि चौड़ा कर देना है। उससे क्या होगा कि उसके बाद जो आप डिप्स करेंगे, उसके बाद जो आपके चेस्ट ऊपर थोड़ा और ज़्यादा वजन आएगा, और ये आपकी चेस्ट और शोल्डर्स के लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पुशअप्स की ओर, जिसका नाम है डायमंड कट पुशअप्स। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो पुशअप्स हम लोग करते हैं उसमें हमें ऐसे हाथ रखने होते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाले पुशअप्स करते हैं। तो डायमंड कट में हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से हाथ रखना है हमें, और या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हुए हमारे डायमंड कट डिप्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये जो है ये मेरे फेवरेट और थोड़े से हार्ड है, उसका नाम है पंची पुशअप्स। तो ऐसे हमें हाथ को रखना है, जैसे कि नॉर्मल में हम ऐसे रखते हैं हाथ, और इसमें हम
ये पंच वाली स्टाइल में रखेंगे। और चलिए मैं आपको थोड़े से करके दिखा देता हूँ। टेक पोजीशन एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पंची पुशअप्स। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आपसे ये फुल डिप्स नहीं हो पा रहे, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास। आप ये फुल डिप्स नहीं कर पा रहे तो आप हाफ डिप्स भी कर सकते हैं। और कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा पूरा बॉडी का वेट है डिप्स में, वो पूरा हाथों के ऊपर होता है आगे का, और जो पीछे का वेट होता है वो दोनों पैरों पे होता है, तो पैरों की टो पे होता है। तो हमें हाफ डिप्स में हमें क्या करना है कि आगे का वेट है वो ऐसे हाथों के ऊपर ही आएगा, और जो पीछे का वेट है वो हमारे पैरों की टो के बजाय नीज पे आएगा। तो आपका जो इस तरीके से आपका जो आधा वेट है वो कट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको जो पीछे के पैर दोनों जो बचते हैं उसे आपको क्रिस क्रॉस में रख देना है। और चलिए मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये हो गया पोजीशन, और ये आप नीज पे आ गए, पिछले पैर आप देख सकते हैं क्रिस क्रॉस। एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गए हमारे हाफ डिप्स। सो इससे क्या होगा कि ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स यानी कि पुशअप्स जो देखे हैं सारे के सारे, इससे ये होगा कि आपके दोनों शोल्डर्स और चेस्ट ये बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे, और ये एक्सरसाइज आपको अच्छा क्रिकेटर बनने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मूव की ओर। ज़्यादातर आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में, और इसका नाम है सूर्य नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है जो सूर्य नमस्कार की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को एक्चुअल में कवर कर लेती है। जैसे कि बैक है, एब्स है, बॉडी के कोर्स है, शोल्डर्स है, चेस्ट है, नेक है, लेग्स, हैंड, ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें आ जाता है। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए मैं आपको एक बार करके एक राउंड इसका करके दिखा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। टेक पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे सूर्य नमस्कार। जैसे कि हमने ये एक राउंड किया इसका, ऐसे आप 12 टाइम्स करते हो ये, तब जाके इसका एक पूरा सेट होता है। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। और ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई आपको, ये प्लीज़ आप घर पे करिए, ताकि आप अपनी फिटनेस को और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये सारी एक्सरसाइज देख ली है, और प्लीज़ आप इसे स्ट्रांगली फॉलो करें। और इसके साथ ही साथ आपको अपने डाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप नॉर्मली जो चीज़ें खाते वो आप नहीं खा पाएंगे ऑब्वियसली। जैसे कि पैकेट्स फूड है, फास्ट फूड है, मैं उसे कहूँगा जंक फूड, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते।
क्योंकि क्या होता है कि ये अगर ये सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हो प्रॉपरली, ये पूरी मेहनत कर रहे हो आप, तो इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। जैसे कि ये एक्सरसाइज आप प्रॉपरली कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी को कुछ ज़रूरत होती है विटामिन्स की, प्रोटीन्स की और एनर्जीज़ की। तो जैसे कि आप फास्ट फूड खाना कंटिन्यू कर रहे हो, तो उससे तो आपको कुछ इनमें से कोई भी चीज़ें मिलने वाली ही नहीं है, ये तो गारंटी है। और मिलेगा तो सिर्फ एक ही चीज़, और वो है बहुत सारा फैट, जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरे फैट घटाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। सो प्लीज़ मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा फ्राई किया हुआ खाना ना खाए, चटपटा खाना ना खाए, या तो बाहर की कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें ना खाए जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो, ठीक है। सो ये थी कुछ बातें डाइट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ये सब खाने से मना किया है, तो उसकी जगह आप क्या खा सकते हो। जैसे कि फ्रूट्स है, आप फ्रूट्स खाइए, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, प्रोटीन मिलेगा उससे, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है। सो इन सभी ये सारी हेल्दी चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हैं। और चलिए साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको कैसी मील लेनी चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जैसे कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, ये भी बता देता हूँ मैं आपको साथ ही साथ। तो मॉर्निंग में जैसे उठते आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हैं, बेस्ट है। जैसे कि मैंने कहा फ्रूट्स, तो आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। उसके ऑप्शन में आप दूध पी सकते हैं, मिल्क, प्रोटीन मिलेगा। और बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो ये कहूँगा कि आप ग्रीन टी पिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। और चलते हैं लंच की ओर। तो लंच में आपको जो भी खाना है मैं आपको खाने की परमिशन दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए पूरे दिन में आप जो वर्क करना होता है पूरे दिन आपको, तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। सो उसमें मैं आपको जो भी आपको खाना है वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप खा सकते हो, लेकिन अगेन हेल्दी फूड। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो घर में पकाते रोटी, सब्ज़ी, दाल वगैरह, वो सब आप खा सकते हो। देखिए मैं आपको बिल्कुल भी खाना खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको बस हेल्दी फूड खाना है, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो फैट एंट्री ना कर सके। जैसे कि फैट एंट्री करना ही बंद कर देगी और ये सारी एक्सरसाइज भी हम करेंगे, तो क्या होगा कि जो आपके बॉडी में ऑलरेडी फैट मौजूद है वो भी बाहर निकलेगा, बर्न होगा और वापस अंदर भी नहीं आ सकेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी फिटनेस लेवल और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बात करते हैं डिनर की। डिनर में आपको ना बहुत ही हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप ही खाना है, कि आप उस टाइम पे आप कोई हैवी फूड नहीं खा सकते, बिकॉज़ कुछ काम तो हमें होता नहीं डिनर के बाद। जैसे हम रात को खाना खाते हैं उसके बाद तो ज़्यादातर सो ही जाते हैं और कुछ काम तो होता नहीं हमें। सो क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है उसकी जो पाचन क्रिया होती है वो बहुत ही स्लो पड़ जाती है और हमें पेट की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो हमारे डॉक्टर्स भी हमें यही अक्सर सलाह देते हैं कि रात को जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा कम ही आप खाना खाएं। सो ये हो गया तीनों टाइम्स का मील, और ये भी आप फॉलो करें प्लीज़, क्योंकि डाइट भी अगेन ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो एक्सरसाइज भी ये फॉलो करें आप, ये डाइट प्लान भी आप जो है वो फॉलो करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आप 1 महीना ये कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फ़िटनेस में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी और आप बहुत ही फिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात ये है कि अभी सारा देश हमारा जो है वो लॉकडाउन में, तो सभी लोग घर पे है। तो जैसे कि मैंने सारी एक्सरसाइज आपको बताई थी, उनमें से अगर 2 एक्सरसाइजेज हम निकाल दें, जो कि हमने वो पैड्स पहन के जॉगिंग किया वो, और जो हमने शटल रन मारे थे वो, इन दोनों एक्सरसाइज के अलावा सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो आप घर के अंदर रह के भी कर सकते हो और अपने आप को फिट रख सकते हो। सो स्टूडेंट्स,
ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप आपके पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, वो भी फिट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है वो फ्री टाइम का आप सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी फिट होगी तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपको ये स्टडीज़ में भी बहुत काम आएगा। ऑब्वियसली कहते हैं ना कि अगर तंदुरुस्त है तो ही मन तंदुरुस्त होगा, तो इसी तरीके से आप स्टडी में भी अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो जैसे कि बात हमने बताई डाइट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में, अगर ये आप प्रॉपरली करते हो तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में से स्वेट आउट होना तो चालू हो ही जाएगा। सो आपको रिक्वायर्स होगी आपकी बॉडी को पानी की। तो मैं आपको ये एक सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। पानी में आप ग्लूकोज पाउडर भी मिला सकते हैं या तो कोई और एनर्जी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ बातें जो फिटनेस के ऊपर थी। मैंने पूरी की पूरी आपको बता दी है। क्रिकेट के लिए सिर्फ आपको अभी पहले स्टेज में यही करना है। सो आपके साथ साथ आप देख ही सकते हैं मेरा भी अच्छा खासा वार्म अप हो ही चुका है, एक्सरसाइज हो चुका है। सो स्टूडेंट, बस आज के क्रिक टॉक्स के फिटनेस फॉर क्रिकेट के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे एक नए अगले एपिसोड में जिसका नाम होगा बैटिंग डिपार्टमेंट। ये वाला आपका फेवरेट है, आई नो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ओह वेट 1 सेकेंड, एक और बात। जैसा कि हमारा जो सीन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूँगा, और हमारे देश में भी कोरोना को लेकर, तो प्लीज़ आप घर में रहें। और क्योंकि हमें कोरोना को हमारे देश में फैलने से रोकना है और साथ ही साथ खुद को भी फैलने से रोकना है। पूरा करते हैं हमारे यहाँ पर इस एपिसोड को और मिलते हैं एक नए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। जय हिंद, वंदे मातरम।